हरित प्रणाम। आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है और उनको हरित श्रद्धांजलि स्वरूप हम यहाँ पे राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के हमारे पारिवारिक वानिकी जंगल में पौधारोपण कर रहे हैं। इस पौधारोपण वाली श्रद्धांजलि में मेरे साथ में मेरे बड़े भाई परम मित्र और पूर्व IPS अधिकारी श्रीमान मदन गोपाल जी मेघवाल साहब, श्रीमान शेराराम जी, मेरे अजीज छोटे भाई और डूंगर कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष श्री विजयपाल जी बेनीवाल, हमारे उभरते छात्र नेता राजेश मोदारा और बाकी तमाम विद्यार्थी मेरे साथ में है। इस मौके पे मैं थोड़ी सी चर्चा राजीव गांधी के व्यक्तित्व और उनके आधुनिक भारत के निर्माण में उनके योगदान के बारे में मैं करना चाहूँगा। सुनील थोड़ा आगे आ जाओ ताकि वॉल्यूम ठीक रहे। राजीव गांधी जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो आधुनिक भारत के निर्माता है। तो आज के जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, उनको ये जानने की आवश्यकता है कि उनका आधुनिक भारत के निर्माण में क्या योगदान था। मैं बात शुरू करना चाहूँगा 1984 से। अगस्त का ही महीना था। आज से ठीक 35 साल पहले स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने CDOT की स्थापना की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। CDOT जो थी उसकी वजह से आज से 35 साल पहले ग्रामीण भारत है वो शेष दुनिया से संपर्क में आया। जरिया था PCO, पब्लिक कॉल बूथ जो थे उनके थ्रू। उस समय आज जो 20-25 साल का बच्चा है उसको तो पता ही नहीं कि उस समय PCO जब आया तो कितनी बड़ी क्रांति भारत में भी थी, जब हमारा ग्रामीण भारत शेष विश्व से कनेक्ट हुआ। और उसके बाद में 86 में MTNL महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना राजीव गांधी जी के प्रयासों से हुई और उससे संचार क्रांति की जो गाड़ी थी वो तेज गति से दौड़ने लगी। हमारी जो रेलवे है, भारत में परिवहन का सबसे बड़ा माध्यम, रेलवे के आधुनिकीकरण का श्रेय भी श्री राजीव गांधी को जाता है। श्री राजीव गांधी के प्रधानमंत्री तो काल में ही सबसे पहले रेलवे टिकट रिजर्वेशन है उसका कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ था। उस कंप्यूटराइजेशन की बदौलत आधुनिकीकरण की नींव पड़ी। उसके बाद में हम बात करें हमारे 61वें संविधान संशोधन की, तो उसके द्वारा युवाओं को 21 साल की बजाय 18 साल में वोटिंग राइट मिला। इसके साथ साथ 86 में राजीव गांधी ने टेक्नोलॉजी को लेकर के और 6 मिशनों की शुरुआत की थी। एक पहला जल से संबंधित, दूसरा साक्षरता, तीसरा टीकाकरण, चौथा डेयरी, पांचवा संचार क्रांति और छठा तिलन। और इनकी वजह से देश ने बहुत प्रगति की। इसके अलावा पंचायती राज संस्थान की स्थापना का श्रेय भी श्री राजीव गांधी को जाता है, जिसकी वजह से जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है और वास्तव में जो लोकतंत्र है उसका सच्चा स्वरूप होता है हमारे जो स्थानीय प्रशासन है वहाँ तक प्रशासन का विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण। हालांकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ये औपचारिक स्वरूप ग्रहण कर सका, किंतु इसकी नींव श्री राजीव गांधी ने डाली थी। इसके साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे युवाओं के लिए विशेष महत्व की है, 86 में NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आई। उस NPE की 2 बड़ी खास बात थी। एक तो ये कि हमारा जो ग्रामीण भारत है, ग्रामीण भारत का हायर एजुकेशन में नामांकन बहुत कम था। उस समय श्री राजीव गांधी ने विशेष प्रयत्न किए और उसमें हायर एजुकेशन उसके मॉडर्नाइजेशन की नींव डाली और उसको ज़्यादा इंक्लूसिव, ज़्यादा उसको समावेशी बनाया गया ताकि हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं वो उच्च शिक्षा में आए। इसके साथ साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो थी जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना 1986 का जो NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसका प्रोडक्ट है। और जवाहर नवोदय विद्यालयों का ग्रामीण बच्चों में जो शिक्षा में योगदान है वो पूरे देश को पता है। आज लाखों करोड़ों युवा है वो उस वजह से उच्च मुकाम हासिल कर पाए और उनके जीवन में वास्तव में सही रोशनी आई है, अंधेरा दूर हुआ है। तो ये वो काम थे, मुख्य काम, जिनकी वजह से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। तो सच में इन कामों की वजह से, क्योंकि 40 साल की उम्र में वो प्रधानमंत्री बने थे और 35 साल पहले आज मोबाइल के ज़माने में, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़माने में, और जब दुर्भाग्य से हमारे बच्चे हैं उनके ज्ञान का स्रोत ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई है, तो ये बात उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उस समय जब एक छोटा सा मैसेज देने के लिए पूरा दिन लग जाता था, तब जब PCO स्थापित हुए तो कितनी राहत की सांस ली थी हमारे देश ने और उसके बाद में एक रफ्तार पकड़ी। तो इस रफ्तार के पीछे श्री राजीव गांधी का बहुत बड़ा योगदान है और ये योगदान हमारी युवा पीढ़ी तक पहुँचे। और मैं ये जो बात कह रहा हूँ ये सारी तथ्यात्मक बातें हैं, क्योंकि मैं बिना तथ्य के कोई बात नहीं करता।
तो ये जो हमारा पौधारोपण है उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि है, साथ में एक माध्यम है जिस माध्यम से ये बात आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। अब मैं माननीय मेघवाल साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द कहें इस मौके पे। मैं श्री राजीव गांधी जी की 75वीं जयंती पर आज उन्हें याद करते हुए तो डूंगर कॉलेज में ये पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इसके लिए श्री श्याम सुंदर जी जानी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि आज राजीव गांधी जी ने जब ये सारी चीज़ें शुरू की थी, जैसा अभी जानी साहब ने बताया कि उन्होंने संचार के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में और सभी, चाहे एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, युवाओं को अधिकार देने की बात हो, पंचायत जो संस्थाएं हैं उनको सुदृढ़ीकरण करने की बात हो, और उसके लिए जो युवाओं को वोट का अधिकार दिया गया था, तो उनके मन में ये सपना था कि जो संचार क्रांति के माध्यम से जो ज्ञान आएगा तो उसको ग्रहण करके ये नई पीढ़ी समाज और देश को सही दिशा देगी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ी सी शिकायत के लहजे में कहना चाहूँगा कि आज जो इससे जो ज्ञान ले रहे हैं बच्चे, उस ज्ञान को समझ ही नहीं रहे हैं कि उनको कैसा ज्ञान परोसा जा रहा है। उसको टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए गूगल है, विकिपीडिया है, पता नहीं कितनी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जो अनर्गल बातें कह दी जाती है उन्हीं को मान करके और इस तरह से आज प्रचारित किया जा रहा है जो आधुनिक भारत के निर्माता हो, जिनको ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कि बर्बादी के कारण ही है। सभी लोग राजीव गांधी जी को बोफोर्स के नाम से, बोफोर्स तोप के साथ जोड़ के बात करते हैं, लेकिन आप सबको याद होना चाहिए जब करगिल की लड़ाई हुई थी उस समय तब जवानों ने करगिल की लड़ाई में बोफोर्स तोप से गोले दागे तो साथ के साथ राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए थे, जिस तोप को लेकर के उन्हें इतना बदनाम किया गया। तो यह सब ऐसे लोगों की है जो नकारात्मक मानसिकता को लेकर के आज देश को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं, ये समझने के लिए आज बेहतरी जिम्मेदारी आप युवाओं की है। आपके हाथ में सारी टेक्नोलॉजी है, आपको ज्ञान भी है, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करने का मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि थोड़ी मेहनत करके हकीकत पहचानिए, जो सही बात है, सही हीरो है जो समाज के, उनको फॉलो करिए, उन्हें अपनाइए। हाँ, आज भी जो अच्छी बातें हैं उन्हें भी अपनाइए, लेकिन जो हमारे आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं उनके बारे में उन्हें जानकर, उनकी नीतियों को अपनाकर अपना पूर्ण सहयोग देना है और उनके सपने को साकार करना है, जिसका भरोसा उन्होंने आप युवाओं में किया था। धन्यवाद। विजयपाल जी। मैं कम शब्दों में आप सब लोगों को राजीव गांधी जी जयंती के उपलक्ष्य में हमारे विद्या के आश्रम राज के डूंगर महाविद्यालय, जिसको मैं मेरी शिक्षा स्थली के साथ साथ मेरी कर्म स्थली भी कहूँगा, तो मैं यहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष रहा गुरुदेव के आशीर्वाद से। और जो गुरुदेव ने जो ये अभियान चलाया, पौधारोपण का कार्यक्रम, जो महापुरुषों के नाम से जैसे सभाएं होती है, राजनीतिक गलियारों में सभाएं होती है, उनकी बजाय जो गुरुदेव का ये कार्यक्रम जो है पौधारोपण का, इसकी मैं हमेशा तारीफ, जहाँ भी 10 नौजवानों में बैठ के करता हूँ तो हमेशा गुरुजी की तारीफ करता हूँ कि हमेशा आप ऐसे सज्जन पुरुष से जुड़िए जो आपको एक सकारात्मक दिशा दे। और गुरुजी का जो ये पौधारोपण का कार्यक्रम है, इसको मैं मेरी शादी से लेकर, मेरे दोस्तों से लेकर हर जगह गुरुजी की तारीफ के इस मामले में पुल बांधता हूँ। और छात्र जीवन से लेकर आज तक गुरुजी ने हमेशा सकारात्मक दिशा दी हमें, इसलिए मैं गुरुजी का पुनः धन्यवाद देता हूँ। और राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे नौजवान साथी, एसपी साहब, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला। देखने वाले प्रत्येक साथी से उम्मीद करता हूँ कि आप प्रभावित होकर एक एक पेड़ भी लगाएंगे और प्रकृति को बचाने में अपनी अहम जिम्मेदारी नौजवान होने के नाते निभाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। हरित प्रणाम।